चाहती हूँ कि हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र में अलग अलग विविधताएं होती हैं, विचारधाराएं होती हैं। उसके बावजूद भी हम यहीं पे इतने सारे लोग खड़े, उसके बावजूद भी हम दोस्त से सम्मान करते हैं एक दूसरे का। लेकिन अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए, एक देश की सबसे पुरानी जो राष्ट्रीय पार्टी है, उसके अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री को जहरीला सांप बोलते हैं। फिर उसके बाद वैसे भी कहा जाता है ना कि बच्चे अपने माँ बाप की शख्सियत का आईना होते हैं, तो उनके बेटे बोलते हैं नालायक बेटा। उसी नालायक बेटे ने इस देश को दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बनाया है। अगर आपने विपक्ष होने के नाते अपनी जिम्मेदारी और खुद को लायक बनाने पे कुछ काम किया होता प्रधानमंत्री को गाली देने के बजाय, तो मुझे लगता है विपक्ष की स्थिति में कुछ सुधार हो गया होता। क्योंकि विपक्ष अपनी जमीन आए दिन खोता जा रहा है, फिर भी वो अपनी नाकामियों से कुछ ना सीखने के बजाय लगातार प्रधानमंत्री को टारगेट करते हैं। और वो किस तरह से, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं गालियों का हजम करता हूं, और वो किस तरह से एक न्यूट्रिशन का काम करती है। और आप देखिए उनके चेहरे पे वो तेज नजर भी आता है, उनके चेहरे पे वो तेज नजर आता है। ये देश की खूबसूरती है कि सम्मान किया जाए, आलोचना करने। बादल भाई बड़े काबिल आदमी हैं, कह रहे हैं कि हम लोग 70 साल से आलोचना तो बहुत अच्छी चीज है, आलोचना समालोचना बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन गाली आलोचना में है कि समालोचना में है, ये आपको बताना है। हम बता रहे गाली किसमें आती है, आलोचना में। गाली और आलोचना में नहीं फर्क पता, तो इनसे क्या आप पूछेंगे। हम बता रहे कर्नाटक के अंदर गाली, मैं आपसे गाली बात कर रहा हूँ, मैं किसी बात ही नहीं कर रहा हूँ। और मेरी गाली पे आज अगर डिबेट पूरी हो गई तो गाली पे रिसर्च हो जाएगी मेरी भी। सुन लीजिए, नंदिनी दूध की एक कंपनी है जो मिल्क प्रोडक्ट करती है। वो एक ठीक है, ठीक चलिए, 31 रुपया किसानों से लेकर के 39 रुपया लीटर दूध बेच रही है। और हमारे गृह मंत्री जी अमूल दूध को कर्नाटक में ले आके लॉन्च करते हैं, और कर्नाटक के किसान कह रहे हैं कि यह 31 रुपया दे करके 59 रुपया लीटर ये दूध बेचते हैं, और उसको नंदनी के साथ मर्ज करना चाहते हैं। इसलिए कर्नाटक के लोग गाली दे रहे हैं कि 39 रुपया का दूध 60 रुपया में क्यों बिकेगा। गाली नेता क्यों सुनता है। जैसे क्लैरिफाई प्रतीक जी, ऐसा है नंदिनी की जो बात कर रहे हैं, जो मार्केटिंग करती है दूध की, उस कंपनी मिल्क प्रोडक्शन भी करती है, उसके किसानों से लेती है। और ये बताइए ना, नंदिनी कहीं जाने वाली है, और अमूल भी इस देश की अमूल भी इस देश की कंपनी है, इस राज्य कंपनी है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, गाली के चक्कर में मैं उधर देखता इधर हूं, क्योंकि पीपल का पेड़ के नीचे शो करता हूं, और पीपल के पेड़ पे कपोले नई नई आ गई हैं। तो मैं ये कह रहा था कि बीजेपी ने कहा है कि जीत कर जब आएंगे तो आधा आधा किलो नंदनी ही बांटेंगे। तो जो सोच रहे हैं वो ध्यान रखें। प्रतीक जी, सबसे पहले तो यहाँ की जनता जनार्दन को मैं प्रणाम करता हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप एज ए प्रवक्ता कांग्रेस के पहली बार यहाँ पर आ रहे हैं। धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ, क्योंकि जनता की जो समस्याएं हैं वो रुको भाई प्रतीक जी, आपके इस शो के द्वारा इस अरे हमें तो शर्म आ ही रही है, आप शर्म करिए जो घर से चले हैं लेके। आप इन समस्याओं को अपने इस महायज्ञ में आहुति की तरह उठाते हैं, तो आप बधाई के पात्र हैं। गजब आदमी है भाई, गजब आदमी है। नहीं छोड़ो, तुम गाड़ दो, हट जाओ, हट जाओ। तो भाई आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, और ये जिम्मेदारी आपकी है, आपकी जिम्मेदारी है ये जी। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे जितने दर्शक हैं, आप लोग अपने आप को माँ भारती का संतान समझिएगा, न कांग्रेस न बीजेपी का कार्यकर्ता समझिएगा, फिर बात समझिएगा। बात यह है कि अब बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। किसने कहा था, कौन से महापुरुष ने कहा था भैया? लेकिन जब आपको ठगा जाएगा, और आपको ठगने वाला अगर जो भी होगा उसको गाली देंगे, चाहे दीपक झा होगा, चाहे प्रतीक त्रिवेदी होंगे, चाहे नरेंद्र मोदी जी होंगे, जो भी ठगेगा। और सुनिए, नहीं सुनिए, और गाली तो हमारे समाज की शोभा है भाई। बिहार में, मिथिला में सुनिए, मिथिला में जब बारात आती है तो गाली पड़ती है। तो किसकी बारात आ रही है? चुनाव एक उत्सव है, बारात है। अच्छा प्रतीक जी,
देखिए मैं पूछता हूँ, रावण इन्होंने बोला मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मौत का सौदागर बोला मोदी को बोटी बोटी करके मार देंगे, काट देंगे, मोदी को कोड़े मारेंगे, मोदी को डंडे मारेंगे। दुर्योधन बोलने का काम क्या, नीच आदमी बोलने का काम क्या? क्या ये अभिव्यक्ति की आजादी है? क्या किसी प्रधानमंत्री को सम्मानित करने का विषय है? आलोचना करना, लेकिन गाली देना और नीचता की पराकाष्ठा करना, ये कांग्रेस पार्टी का देखिए अधिकार हो चुका है। नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि एक महिला का अपमान करते हैं, एक महिला से पूरे राष्ट्र का अपमान करते हैं जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, 50 लाख की गर्लफ्रेंड, महिलाओं का अपमान अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री करते हैं, और जब गृह मंत्री कहते हैं सारे विपक्षी सांप, भालू और नेवले और बिच्छू हैं, तो देश के प्रधानमंत्री जी विपक्षियों का सम्मान करते हैं क्या? विपक्षी भी तो जनता नहीं चुना है भाई। ये कितना ही विश्वमन कर ले, नरेंद्र मोदी जी नीलकंठ है, सारी गालियों को यहाँ धारण करके रहते हैं। क्या सीखा? कहाँ से हैं आप? लखनऊ से। वहाँ से कुछ लाए हैं? टुंडे के कबाब ही लाए हैं बस, वही मुझे लग रहा है, उसी पे ध्यान ज्यादा है, टुंडे के कबाब पे। और जब दिमाग लगाइए, यहाँ से कुछ ले जा रहे हैं शो से? क्या लेके जा रहे हैं? हंसो नहीं, क्या करते हैं? क्या काम करते? पढ़ाई कर रहे हैं? यस। कौन से क्लास में? 8th में। क्या कहना है बताइए? आपका शो अच्छा है और गाली बकना बुरी बात होती है। गाली बकना, देखिए ये पूरा लखनऊआ है, पूरा ये जो बकना शब्द है, मैं आ रहा आपका बस इसी की बात के, इतने छोटे से बच्चे से दीपक झा को सीखने की जरूरत है। इन्होंने कहा कि गाली हमारे देश की शोभा है। एक छोटे से बच्चे से सीख लीजिए कि उसने आपको बता दिया गाली देना बुरी बात है। गाली शादी ब्याह में गालियां पड़ती। अरे तो कहाँ शादी ब्याह हो रहा है? सुनिए तो, लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है चुनाव। वो बता दिए। अरे भाई एक आप ऐसे मान के चले, व्यंग है ना, व्यंग में बोले जाते हैं, व्यंग भी एक साहित्य है, अगर आप व्यंग को हटाते तो हटा दीजिए। शादी ब्याह है क्या? अच्छा जी जनाब, गाली बकना गलत बात है, बकना। हाँ धन्यवाद प्रतीक जी, पहले आपको, आपके सभी दर्शकों, पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और जिस दिन राहुल गांधी की शादी हो उस दिन पूरा देश गाली बके, ऐसी मैं कामना करता हूं। लेकिन मैं दोहा एक रहीम जी का कहूंगा गाली के ऊपर। कुछ कहना चाहिए आराम से। बोलिए। इनको तकलीफ है, राहुल गांधी की शादी में गाली दे, अरे आप लेके आइए गाली बारात में। गाली होती है, आप ही कह रहे हो, हम कह रहे हैं ना, राहुल गांधी की शादी हो, खूब गाली दिलवाना भैया। देखिए बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो, नरेंद्र मोदी जी जो बोते हैं आराम से शादी नहीं है किसी की। कबीर जी का एक दोहा है, कबीर जी का दोहा है, जो रहीम जी का दोहा, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विज व्यापक नहीं लपटे रहत भुजंग। तो माननीय प्रधानमंत्री जी तो इस देश के अंदर चंदन का वृक्ष है, आम का वृक्ष है, ये लोग उनको पत्थर मारते हैं, लेकिन वो विष रूपी कार्बन डाइऑक्साइड, गाली रूपी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और देश को प्राणवायु देते हैं।